गूगल ऐड पे जाने का तरीका क्या था हमारे पास, ads.google। अब आए हो ना, बीच में आए हो, आप पीछे वाले 1-2 लेक्चर सुनने पड़ेंगे आपको वीडियोस में, ठीक है। आपको लिंक्स थे ना मेरे, शेयर हुए थे कि नहीं? अब दोबारा मुझे मैसेज करना, मैं दोबारा शेयर करता हूँ आपसे, ठीक है। ले जी, इस पे आ जाते हैं। अब आप ये देख रहे हैं ना, ये हमें कुछ ऐड अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। आजा आजा बेटा, जल्दी से बैठो आके। अलीज, ये एक ऐड अकाउंट, ये वो ऐड अकाउंट है जिसमें मैं आपको परमिशन देता हूँ। ये एक और ऐड अकाउंट आ रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐड अकाउंट्स हैं जो इन प्रोग्रेस है, हमने पूरे नहीं किए। जैसे मैं अभी आपको बनाना सिखाने लगा हूँ, तो उसी तरह की चीजें हैं ये। तो आपने जब नया अकाउंट बनाना होगा, जब आप लोगों ने नया ऐड अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। ये हम कहां पर आए हैं, ये हम आए हैं गूगल ऐड अकाउंट में आ गए हैं। कैसे आए हैं, ads.google.com ये लिख कर आए हैं। तो यहां आकर अगर आप यहां पर आओगे तो आपको ये 3 ऑप्शन तो नहीं नजर आएंगी ना। ये तो मेरे अकाउंट है ना, आपके ऊपर तो कुछ भी नहीं होगा, आप सीधा उसी जगह पर चले जाओगे जहां मैं आपको लेकर जा रहा हूं। जब आपके पास एक ऐड अकाउंट मौजूद होगा तो उसके बाद जो है ये ऑप्शन नजर आएगी, मैं उसके बाद आपको ये वाली विंडो नजर आएगी, ठीक है। सो हमने कहा हाँ भाई अकाउंट बनाओ, न्यू ऐड अकाउंट जी। कहता है भाई ये आपने ना पहले भी कुछ बनाए हुए हैं जो कि आपने प्रोसेस नहीं किए हुए पूरी तरीके से, ठीक है। ये बता रहे हैं ना उन अकाउंट्स के मतलब। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे चाहिए एक नया अकाउंट। अब आप जेन में रखिएगा मैं क्या बनाना सिखा रहा हूँ इस पहले फेज में, ऐड अकाउंट। तो हम ये देखते हैं कि हम आ कहां पे रहे हैं, बना हम ऐड अकाउंट रहे हैं, लेकिन ये हमें कहां लेकर जा रहा है ये भी समझिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, देखिए मैंने क्या कहा था उसे कि मैं ऐड अकाउंट बनाऊंगा, उसने कहा कि भाई कैंपेन बनाओ, क्योंकि वो ये सपोज कर रहा है कि अगर मैं ऐड अकाउंट बना रहा हूं तो इसका मतलब है मैं ऐड चलाना चाहता हूं, ऐड इज कैंपेन, ठीक है। वो कहता है अपनी कैंपेन, हालांकि हो सकता है कि मेरी इंटेंशन इस वक्त ऐड चलाने की ना हो, मेरी इंटेंशन सिर्फ एक ही हो कि मैं इस वक्त मेरी सिर्फ एक ही इंटेंशन हो कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपना ऐड अकाउंट बनाना चाहता हूं अभी के लिए। इस सेशन में मैं कैंपेन चलाना ही नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ ऐड अकाउंट बनाना चाहता हूं, फिर भी मुझे इसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, यहां पे आ गए। अब वो जिस अकाउंट को मैंने खोला हुआ है इसमें मेरे पास ये सब चीजें मेरे पास मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पे नजर आ रही हैं। हम एक काम करते हैं, किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर हमारे पास कुछ ना हो तो ज्यादा मुनासिब होगा। जी जी आए बेटा, आ जाए, जल्दी आ जाए करो ना। आई थिंक इसको खोल लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ ऐसी चीज है जो बिल्कुल एम्प्टी हो। ले जी, फिर हमने ऐड अकाउंट कर दिया, ये साइन इन किया। मैंने आपसे ऐड के ऊपर सिक्योरिटी लगी होती है, तो वो आपको डायरेक्ट लॉगिन नहीं करता, ठीक है। और इसके ऊपर आपका 2 स्टेप प्रोटेक्शन होनी चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है भाई। इसके अंदर भी मैंने कुछ अकाउंट रखा ही हुआ है ना। ठीक है ना, सही हो गया ना ये। अच्छा ये जरा देख लें, एक चीज देखिएगा जरा, एक ये लिखा हुआ आ रहा है सेटिंग, आ रहा है ना, ये हिस्सा खाली आ रहा है, आ रहा है। ये सेटिंग के अंदर अगर आपको लेफ्ट साइड पर वो कॉलम नजर ना आए जो मैं जब पढ़ा रहा था तो आप आ रहे थे ना प्रीवियस क्लास में, यहीं पर सारी ऑप्शंस आ रही थी, अभी नहीं आ रही ना। तो जैसे ही मैं सेटिंग्स पर गया हूं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्विच टू एक्सपर्ट। और ये क्या लिखा हुआ है जी, स्विच टू, देखते हैं आपको चेंज होता है कि वैसे ही है। क्या हुआ, आ गई चीजें समझ में आ गया। मैंने कहा समझ में आ गई ना बात। मैंने कहा अगर ये चीजें ना आ रही हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इसके 2 मोड हैं, ये अपने बेसिकली मोड दिखा रहा है दो, कि मेरे पास 2 मोड्स हैं, एक स्टैंडर्ड मोड है, एक एक्सपर्ट मोड है। एक्सपर्ट मोड में ये कॉलम नजर आते हैं। सो आपको अगर ये नजर ना आ रहा हो तो आप इधर से एक्सपर्ट मोड में चले जाओ। चले जी, आ गया यहाँ पर। लेकिन ये तो मेरा वही अकाउंट खुल गया जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। हम बनाने की प्रैक्टिस करने लगे हैं एक नया अकाउंट। सो मैंने क्या लिखा,
वही उसी जगह पर चले गए दोबारा। जी कर ले क्रिएट। अब देखें कुछ चीज़ें डिफरेंट चेंज हो गई ना। उधर वो किनिया वाला अकाउंट था ना उसके साथ, तो वो सारी डिटेल्स वहीं से पिक कर रहा था। सो मैंने इसलिए कहा कि ना करे पिक वो वाले ना। स्पेलिंग सही नहीं लिखे मैंने ना। चलिए जी, फिलहाल ये मेरे पास एक्सपोज कर लेते हैं, वेबसाइट भी है। अब वो क्या कहता है, कहता है एंटर योर बिजनेस नेम। ठीक है, मैंने कहा भाई मेरे बिजनेस का नाम है एरो जेन डिजिटल। सबको पता लग गया यहाँ पे क्या लिखना है। आपको अपने नहीं, एरोजन नहीं लिखना, यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नाम ऐड करना है। जो भी आपका बिजनेस होगा, जब आप ऐड अकाउंट बना रहे होंगे तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम रख देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है, कहता है वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड। तो ऑप्शंस क्या आ रही हैं, योर वेबसाइट और योर बिजनेस प्रोफाइल पेज। ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात हो रही है। अगर आपकी गूगल लिस्टिंग बनी हुई है तो आप उस पर भी ऐड चला सकते हैं, और अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो आप उस पर भी ऐड चला सकते हैं, और आप कोई यूआरएल देके भी ऐड चला सकते हो, बट इट इज नॉट गुड स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्योंकि फिर आपको अच्छी लीड्स नहीं आएंगी। जैसे आपको भाई मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मैं यूं करता हूँ फेसबुक पे जाकर ऐड चला लेता हूँ, यूआरएल तो दे दोगे मगर वो कोई इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको अगर गूगल ऐड रन करना है तो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ तो आपके पास अपनी वेबसाइट हो या आपके पास अपनी गूगल लिस्टिंग हो, दोनों में से कोई एक चीज होगी तो आप ऐड चला सकते हो। सो मैंने कहा कि भाई इस पर ऐड चलाओ। आगे क्या कहते हैं, हाँ भाई अपनी वेबसाइट का नाम बताओ। फिर याद रखिए हम करने क्या आए थे, ऐड अकाउंट बनाने। वो हमसे ऐड बनवा रहा है, ऐसे ही है ना। क्या कहता है, योर वेबसाइट इज नॉट ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल कस्टमर्स, क्योंकि उसमें वेबसाइट ही नहीं है भाई, उसमें तो भी सिर्फ लिखा हुआ है कमिंग सून है ना। तो मेरे पास एक डोमेन थी ऑनलाइन, तो मैंने उसका नाम लिख लिया। चले वापस आ जाए। ओके कोई बात नहीं। यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, कहता है भाई आपकी ये आपको एक पॉइंट का पता लगा कि आप जिस वेबसाइट पर ऐड करो उसे मोबाइल फ्रेंडली भी होना जरूरी है। यानी आपकी कहता है आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है। इवन अगर आपकी वेबसाइट नॉन सिक्योर वेबसाइट होगी उस पर भी ऐड नहीं चलाएगा। यानी उस पर अगर HTTPS नहीं होगा, उस पर SSL नहीं आपने ली होगी। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड वेबसाइट होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद और नीचे आ जाते हैं। फिर क्या कहता है, योर बिजनेस प्रोफाइल पेज ऑप्टिमाइज्ड फॉर एड्स। कहता है भाई ये पेज के ऊपर अगर आप चलाना चाहो तो इसको चूज कर लो। फिर क्या लिखा हुआ है, योर बिजनेस फोन नंबर, योर ऐप डाउनलोड पेज। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है भाई मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, मैं उसी पर ऐड चला लेता हूँ। ठीक, चले इधर मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं चूज कर लेता हूँ पाकिस्तान, और यहाँ पर ना मैं अपना ना नंबर भी दे देता हूँ। नेक्स्ट कर लें जी। अगली ऑप्शन क्या आ रही है, कहता है भाई क्या आपका कोई यूट्यूब चैनल है। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो मैं उसके साथ भी इस ऐड अकाउंट को कनेक्ट कर देता हूँ। क्यों कनेक्ट कर देता हूँ भाई, आपने जब ऐड चलाने होंगे वीडियो एड्स, तो आपकी वीडियोस तो यूट्यूब चैनल भी पड़ी होंगी ना। तो यूट्यूब चैनल होगा तो मैं उसके साथ कर दूंगा। तो लिंक का बटन प्रेस करें तो यहाँ से क्या करने लगा, वो फाइंड करने लगा है। बल्कि फाइंड नहीं कर रहा, कहता है क्रिएट न्यू यूट्यूब चैनल। कहता है ये शायद इसके साथ मेरा बना हुआ है, तो मैंने कहा चलो इसको ले लो भाई। आ गया। अब उसने क्या किया, इसके साथ लिंक कर दिया मेरे YouTube चैनल के साथ। देखिए ये जो गूगल एड्स हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये 3 प्लेटफॉर्म्स पर चलते हैं, सर्च पर, वेबसाइट्स पर और YouTube पर। ठीक है, तो मैंने कहा, उसने कहा भाई YouTube पर चलाना है तो इसके साथ कर लो। कैसे व्यूज लोगे, मैंने कहा इस तरह का लूंगा। मैंने कहा ओके, लिंक जी क्या हुआ, लिंक कंप्लीटेड। भाई यहां से भाई निकालो, इसका जूम जरा छोटा करूं मैं। डन, आ गया जी, डन हो गया एक। इसी तरह वो कहता है आपकी कोई प्रोफाइल है, देख लेते हैं, अगर उसको मिल जाती है तो ठीक है। कोई नहीं है ना, इसका मतलब ये कि फिलहाल मैं इसको क्विट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ प्रोफाइल से नहीं करना। फोन नंबर कहता है यही वाला है, मैं कहता हूँ जी यही वाला है। अच्छा, अब ये देखें यहां पर एक पार्ट आ गया, आ गया स्किप का पार्ट। ये काम करें, मैंने इसका डुप्लीकेट पेज एक ले लिया।
इसको स्किप कर देते हैं। यानी वो कनेक्शन कर रहा था ना, अब मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया। फिर क्या कहता है, ऐड कैसे चलाने वाले हो, मैंने इसको भी स्किप कर दिया। सही, वीडियो को क्योंकि हमने कनेक्ट कर लिया हुआ था इसलिए वो ऑप्शन हमारे पास आ गई। फिर कहता है ऐड बन रहा है ना, ऐड चल रहा है ना बेसिकली, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई इसको भी स्किप कर दो अभी के लिए। अब क्या आया मैसेज, लीव कैंपेन क्रिएशन। देखिए अब कहाँ आ गए सीधे, देखें कहाँ से निकले थे, क्या काम करने निकले थे, उसने काम शुरू किया, फिर उसने मुझे स्किप का ऑप्शन भी देना शुरू कर दिया कि भाई अगर तुम अभी के लिए ऐड नहीं बनाना चाहते तो इस प्रोसेस को स्किप कर लो। अब वो आपको पता गया, कंफर्म योर अकाउंट सेटिंग, बिलिंग कंट्री, टाइम जोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न, ये वाला। यहां पर तो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है। मिसाल के तौर पर आपका जो क्लाइंट है वो यूके का है या यूएसए का है, तो भाई या इंडिया का है, तो भाई ये तीनों कंट्रीज बहुत बड़े हैं और इन कंट्रीज में आपको पता है कि बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई एड रन कर रहा हूं ऑफिस टाइमिंग में यूके की एक स्टेट में, तो जब वही वाला एड यूके की किसी दूसरी स्टेट में रन हो रहा होगा तो टाइम का डिफरेंस तो आ गया, तो अब किसी एक ही जगह पर वो ऑफिस टाइमिंग के मुताबिक ऐड चला पाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी बड़े कंट्री में ऐड चला रहे होंगे तो एक ऐड हम बहुत मुख्तलिफ शहरों में चलाएंगे तो ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी। और गूगल आपको एक वक्त में सिर्फ एक स्टेट देता है, देख ही लिया आपने, यहां पर तो पाकिस्तान है ना, मैं लिखूं जरा यूएस से लिखता हूं, फिर देखिएगा नीचे क्या आता है। यूएसए कहां पर है भाई, आ गया यूनाइटेड स्टेट्स, ये ले लेते हैं, ये रखें, कितनी सारी स्टेट्स आ गई। हर पाकिस्तान में तो एक ही टाइम जोन आ रहा था ना, पाकिस्तान का तो एक ही टाइम जोन है, अब ये इन कंट्रीज के तो डिफरेंट टाइम जोन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब स्टेट्स आ रही है इसके अंदर कि किस स्टेट में आप ऐड रन करना चाहते हो। अब ये ऐड बनाते हुए नहीं बता रहे हैं, ऐड अकाउंट बनाते हुए बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा कोई क्लाइंट यूएसए का हो और वो मुझे कहे कि भाई मेरी प्रोडक्ट के आपने एड्स लगाने हैं, और वो ये कहे कि भाई यहां भी लगाने हैं, यहां भी लगाना है, यहां भी लगाना है, शिकागो में भी लगाना है, न्यूयॉर्क में भी लगाना है, तो एक ऐड अकाउंट से तो नहीं चलेगा काम, कि चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं हर स्टेट का उसका एक अलग ऐड अकाउंट बनाऊंगा। पाकिस्तान में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ओवरसीज में जहां पर बड़े कंट्रीज होंगे, जहां पर एक से ज्यादा टाइम जोन एग्जिस्ट करते होंगे, जहां पर एक से ज्यादा स्टेट्स होंगी, वहां पर यह इफेक्टिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस सूरत में मुझे एक से ज्यादा ऐड अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। इस सूरत में मैं उसके उतने ऐड अकाउंट्स बनाऊंगा जितनी डिफरेंट स्टेट्स में उसने ऐड चलाना होगा। एक से चलाऊंगा तो एक जगह पर तो सही टाइमिंग पे चल पड़ेगा, भाई दूसरे कंट्री में तो 8 घंटे का फर्क आ रहा है, ऑफिस टाइमिंग तो बीच में ही गए, मैं कहा ऑफिस टाइमिंग तो बीच में ही कवर हो गए, तो एक ही जगह पर ऑफिस टाइमिंग में चलेगा, दूसरी जगह पर तो ऑफिस टाइमिंग में ऐड ही नहीं चलना उसका। तो आप जब बाहर का कोई अकाउंट मैनेज करेंगे तो इस तरह आप उसके लिए 4 ऐड अकाउंट, हालांकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं करूंगा, मुझे कोई कहेगा ना भाई कराची चला दो, इस्लामाबाद चला दो, लाहौर चला दो, एबटाबाद चला दो, एक ही ऐड अकाउंट से चल जाएगा। लेकिन जब कोई बाहर के कंट्री में ऐसी बात करेगा, जो बड़ा कंट्री होगा, तो उसकी मैं स्टेट्स के साथ अलग अलग ऐड अकाउंट्स बनाऊंगा। समझ में आ गया पॉइंट, समझ में आ गया। चलो जी अब इधर से आते हैं, यूं पाकिस्तान आ गया जी। अभी करेंसी कौन सी यूज करनी है भाई, पाक रुपीज, पाकिस्तान में है तो यूएसए में करनी हो, डॉलर शॉलर करना होगा वो भी कर सकते हैं। हाँ, कि किस करेंसी में आप पे करने वाले हो, हमने कहा नहीं भी पाक रुपीज में। कंटिन्यू जी। बस अब क्या हो गया, पाकिस्तान दिस कहता है आपके पास कोई प्रोमो कोड है, मैं कहता हूँ नहीं है। फिर क्या कहता है, कहता है भाई क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल, फाइन। फिर क्या लिखा हुआ है, वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, मैं कहता हूँ हाँ भाई कर दिया करो, नहीं करनी तो उसको नो कर दो, ठीक है। वो मुझसे नंबर पूछ रहा था ना, इसलिए मैं जरा उससे बाहर निकल आया हूँ। यहाँ पूछ रहा है कि पाकिस्तान को चूज करें, अपना नंबर बताएं, तो मैं आपको कॉल के ऊपर थोड़ी सी अवेयरनेस भी दे सकता हूँ कॉल करके कि भाई अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है तो आप ये कर लो। कौन कह रहा है ये, गूगल एड्स ही तो बता रहा है, उनका एड का एडवाइजर हमसे बात करेगा।
लेकिन नंबर दूंगा तो तब, और अगर मैं उसे को नहीं चाहिए मुझे आपकी तरफ से गाइडेंस, तो मैं इसको नो कर दूंगा। फिर क्या है जी, गेट टिप्स प्रोमो वगैरह वगैरह ईमेल पर आ जाए, मैं कहता हूँ हाँ भी आते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक। अच्छा ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अब आप जो अपना गूगल ऐड अकाउंट बना रहे हो वो किसके लिए बना रहे हो भाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, कि इंडिविजुअल है? मैंने कहा भाई इंडिविजुअल है, उसने सारी मेरी इंफॉर्मेशन ले ली। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो मैं कहूँगा भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। अच्छा फिर क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, चलिए हम फॉर एग्जाम्पल वही नाम लिख लेते हैं जो मैंने वेबसाइट लगाई थी, लीगल नेम। लीगल नेम का क्या मतलब है कि भाई आपका लीगल नेम कौन सा है जिसके थ्रू आपने लीगली अपने बिजनेस को अप्रूव कराया हुआ है, ठीक है। एरोजन डिजिटल, चलो जी मैंने कहा उसका नाम भी यही है मेरा। एड्रेस देना चाहते हैं आप तो दे दें जी, स्ट्रीट एड्रेस हम कह देते हैं भाई, कोई भी दे देते हैं। चलो जी मैंने कह दिया 23। सिटी मैंने कहा लाहौर। पोस्टल कोड, अगर आपको एग्जैक्ट पोस्टल कोड पता हो तो बहुत अच्छी बात है। सो मैंने उसे कहा भाई 54,000 क्रिएट करें इसको, बन गया। ये मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं अगर आप में से कोई अपना ऐड अकाउंट बनाना चाहता हो, लेकिन ऐड अकाउंट नहीं बनेगा अगर आप उसको पेमेंट मेथड ऐड नहीं करोगे। देखिए अगले पेज में क्या पूछ रहा है आपसे, वो ऐड पेमेंट मेथड। अब आपने इस जगह पर अपना पेमेंट मेथड ऐड करना है, लिखा हुआ गया ऐड क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। अब आपके पास कोई ऐसा पेमेंट मेथड हो जो गूगल के लिए एक्सेप्टेबल हो, आपके बैंक अकाउंट पर ई कॉमर्स की सर्विस एक्टिव हो। मतलब आजकल जो है ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने हैं इसको टेक्निकली हम कहेंगे कि भाई मेरे बैंक का ई कॉमर्स ऑन कर दे। ई कॉमर्स का मतलब होता है आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करवा सकते हो, ठीक है। आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से ये सारा काम कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपका कार्ड होना चाहिए भाई, आगे से बात कोई मुश्किल नहीं है। कार्ड आपके हाथ में है ना, तो कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख दें। कार्ड आपके हाथ में है, किस डेट की उस पर एक्सपायरी डेट है, MM और YY वो यहाँ पे लिख दें। कार्ड की बैक साइड लेंगे तो सिक्योरिटी कोड लिखा हुआ नजर आएगा, 3 4 5 जो भी लिखा होता है ना। और सेव कार्ड कर दें। अगर तो कार्ड एक्सेप्टेबल होगा तो सेव हो जाएगा, और अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका आपका पेमेंट मेथड सस्पिशियस हुआ हो, अच्छा इसलिए भी वो नहीं करेगा। अच्छा सस्पिशियस से क्या मुराद है, यानी गूगल क्या कहेगा कि व्हाट इज सस्पिशियस, कोई भी आपके इस कार्ड के थ्रू कोई भी सस्पिशियस पेमेंट हुई हो जिसको कि गूगल ऑनेस्ट पेमेंट नहीं समझता, कोई ऐसी चीज परचेज हुई हो जो कि गूगल के मुताबिक ठीक नहीं है ऑनलाइन खरीदना, तो ऐसे पेमेंट, और या आपका अकाउंट हैक हो गया हो, या आपका जीमेल कभी हैक हुआ हो, या आपका पेमेंट मेथड वाला ऐड अकाउंट कभी हैक हुआ हो, तो गूगल ऐसे पेमेंट मेथड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एनीवेज आपको नए पेमेंट मेथड पे जाना है। मिसाल के तौर पे मेरा पेमेंट मेथड ही हैक हो गया हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास तो वो डेबिट कार्ड एक ही है ना, क्रेडिट कार्ड भी एक ही है, लेकिन इधर आने के लिए मुझे नया डेबिट कार्ड बनवाना पड़ेगा जो कि बिल्कुल क्लीन हो और बिल्कुल क्लियर हो, अदरवाइज मैं एड्स रन नहीं कर सकता, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे सही वाले पेमेंट मेथड को, तो आपका ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और आपने इसमें जो पेमेंट मेथड दिया, गूगल क्या करता है, अब पहले नहीं था करता, अब क्या करता है, जब आप अपना पेमेंट मेथड ऐड करते हो तो गूगल एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी करता है टेस्ट करने के लिए। डिफरेंट रीजन्स में मुख्तलिफ होता है। छोटा सा एक अमाउंट डिटेक्ट करता है आपके अकाउंट से, बट इट इज रिफंडेबल अमाउंट, यानी वो सिर्फ टेस्ट करता है कि भाई आपके अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं। ये मेरा ख्याल है यूएसए में मेरा ख्याल है कोई $50 करता है, हाँ यूएसए में $50 करता है। $50 आपके अकाउंट से काटेगा अगर आप यूएसए के हैं तो, और विद इन 24 आवर्स वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। सर ये भी तो है ना कि अगर हम कैंपेन अपनी बाहर चलाना चाह रहे हैं तो तब भी डॉलर्स में जाएंगे। डिपेंड, अब मैं पाकिस्तान में बनाकर चला लूँ लेकिन नुकसान होगा ना। हाँ जी। मैं बाहर की कैंपेन कभी भी लोकल नहीं बनाऊंगा, मैं बाहर की कैंपेन उन्हीं के अकाउंट से बनवाऊंगा।
उन्हीं के जीमेल से बनाऊंगा और उन्हीं का ऐड अकाउंट बनाऊंगा, और इवन मैं उसको कहूँगा या तो मुझे अपने सिस्टम का एक्सेस तो मैं वहीं से अकाउंट बनाता हूँ, और उसके बाद तुम वहाँ पर बैठकर अपना पेमेंट मेथड उसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो बस अगर आपका एक्सेप्टेबल होगा और ये जो ट्रांजैक्शन होगा विद इन 24 आवर्स अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। बेसिकली वो ये चेक करता है कि किसी ने कोई फेक अकाउंट तो नहीं दिया, ऐसा अकाउंट नहीं दिया जिसमें पैसे ही ना पड़े हों। ठीक है, तो वो पैसे काटता है, कोई टैक्स नहीं काटता उसके ऊपर, एज इट इज पैसे जाएंगे वापस आ जाएंगे 24 आवर्स के अंदर। पैसे आपके तब कटेंगे जब आप एड्स चलाएंगे, जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे कोई पैसे नहीं कटेंगे। जो कीवर्ड रिसर्च हम पढ़ रहे हैं उसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं होगी, बट क्योंकि कीवर्ड रिसर्च इज द पार्ट ऑफ गूगल एड्स, तो उसके लिए आपको ऐड अकाउंट बनाना पड़ता है, फिर आप ये सब कुछ कर सकते हो। सो आई होप कि आपको पता लग गया कि अगर आप लोगों को अपना ऐड अकाउंट बनाना होगा तो आप कैसे बनाएंगे। अब आ जाते हैं वापस। चलिए जी, अब जरा ना किसी और अकाउंट को खोल लेते हैं इसकी बजाय। बेशक इसको भी बंद कर दो, इसको भी बंद कर देते हैं, एक ही अकाउंट खोलते हैं। चलिए, मैंने दूसरा अकाउंट खोल दिया और यहाँ पर मैं जाता हूँ गूगल ऐड में। ये दो हिस्सों में बनेगा, कुछ हिस्सा इसका हम आज करेंगे, कुछ हिस्सा इसका हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, साइन इन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपने ऐड अकाउंट को इस्तेमाल करना है तो क्या होना चाहिए, आपका जीमेल 2 स्टेप प्रोटेक्टेड होना चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर किसी के अकाउंट में वेरिफिकेशन अप्लाई नहीं हुई तो वो गूगल ऐड अकाउंट को यूज नहीं कर सकता। अगर किसी का जीमेल अंडर एज है वो भी यूज नहीं कर सकता। अंडर एज का मतलब 18। वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए होता है? जी, वेरिफिकेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, आपने क्लासेस नहीं ली, फिर भी मैं क्विकली आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने अपने अकाउंट में आना है, ये स्क्रीन पर देखें जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से आपने मैनेज गूगल में जाना है। ठीक है, ये आ रहा है सिक्योरिटी, इस हिस्से पे जाना है। अब हम इसमें आ गए। ले जी, मैं यहाँ पर आया और ऐड अकाउंट ऐड बनाने लगा। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं ऐड अकाउंट पे। इस पे 2 ऐड अकाउंट्स हैं, इसको मैंने खोल लिया। इसका थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, बाकी का कल करेंगे। ये ऊपर मैसेज आ रहा है, नन ऑफ योर एड्स रनिंग। ये कोई एरर नहीं है, हमने ऐड चलते हुए एड्स रोक दिए हुए हैं, तो इसलिए ये मैसेज आ रहा है कि आपका कोई ऐड नहीं चल रहा। हम कहते हैं इट्स ओके, हमें पता है हमें नहीं चल रहा, हम इसे हाइड कर देते हैं। ठीक, विंडो बंद हो गई, इस विंडो को भी बंद कर दें। अब हम पहली दफा प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा कीवर्ड्स की बात की कि हम कीवर्ड निकाल चुके हैं। अब हम सपोज कर रहे हैं कि कीवर्ड्स हमारे पास मौजूद है, अब हम अपना ऐड चलाने लगे हैं। ठीक है, सो ऐड चलाने के लिए हम यहां से कहां पे जाएंगे जी, न्यू कैंपेन पे, और फिर यहां से हम न्यू कैंपेन पे आ जाएंगे। कितनी सारी ऐड ऑब्जेक्टिव्स आ गए हमारे सामने। कहता है भाई क्या आप अपना कोई सेल ऐड चलाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर क्या कहता है, लीड ऐड चलाना चाहते हैं। तीसरे नंबर पर क्या कह रहा है, वेबसाइट ट्रैफिक ऐड चलाना चाहते हैं। वेबसाइट ट्रैफिक ऐड का क्या मतलब होगा कि हमारा ऐड चले, लोग क्लिक करें और हमारी वेबसाइट पे आ जाए। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, ऐप प्रमोशन ऐड चलाना चाहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि भाई आप अपने मोबाइल ऐप की, मोबाइल ऐप जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, साथ में उनका एक मोबाइल ऐप भी है जिसमें वो ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें वो स्टूडेंट से कहते हैं कि भाई हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करो, ठीक है, और उसके बाद साइन अप करो, और फिर जब वो साइन अप करेंगे तो फीस देके कोर्स बाय कर लेंगे और उसके अंदर सारे लेक्चर्स मौजूद होंगे। अब हम गूगल ऐड के थ्रू इसकी प्रमोशन करना चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने मोबाइल ऐप में सारे कोर्सेज रखे हुए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, और कुछ सिस्टम भी बनाया हुआ है कि क्लास लेने के बाद टीचर के साथ इंटरेक्शन भी होती है व्हाट्सएप चैनल पे, जो भी तरीकाकार है। अब हम चाह रहे हैं कि हम अपने मोबाइल ऐप की प्रमोशन करें। किसी भी ऐप की प्रमोशन क्या हो सकती है, पहली प्रमोशन तो यही होगी कि हम लोगों को कन्विंस करेंगे कि इसे इंस्टॉल करो। दूसरी प्रमोशन क्या होगी, यानी पहली क्या होगी, ऐड चल रहा होगा और उस पर लिखा आ रहा होगा ऐप इंस्टॉल। शायद आपने ऐसे ऐड भी देखे होंगे, ऐड चलते हैं तो नीचे ऐड के नीचे लिखा होता है इंस्टॉल। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रमोशन चल रही है कि भाई आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करो।
एक क्या होगा, इंस्टॉल कर लिया भाई, बहुत सारी इंस्टॉलेशन हो चुकी हुई हैं। अब हम अगला क्या कह रहे हैं, साइन अप। अब वो कोई बंदा साइन अप के बटन पे क्लिक करेगा तो आगे ऑप्शन आ जाएगी कि भाई ये कोर्सेज हैं हमारे पास, आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं। आप कोर्स चूज करेंगे, वो बताएंगे ये फीस है। आप फीस वाले बटन पे जाएंगे, वो कहेगा ये पेमेंट मेथड है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जब साइनअप्स का मतलब क्या हुआ, अगर 5 साइनअप्स 5 से, 10 साइनअप 10 से, 0 साइनअप 0 से। इंस्टॉल्स का मतलब क्या हुआ कि अभी हम सिर्फ लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसमें गेस्ट अकाउंट रखा हुआ है हमने, जैसे ट्रायल क्लास होती है कि किसी ने डिजिटल मार्केटिंग की क्लास देखनी है, गेस्ट अकाउंट में जाए, डिजिटल मार्केटिंग की क्लास देख ले घंटे की। किसी ने वेब डेवलपमेंट की क्लास देखनी है, गेस्ट अकाउंट में जाए, एक दफा सिर्फ अकाउंट लॉगिन करेगा, एक दफा 24 आवर्स के लिए वो उसको एक्टिवेट करेगा, उसके बाद दोबारा नहीं करेगा। तो ये मार्केटिंग हो रही है किसकी, मोबाइल ऐप की। सर इसमें हमारी जो वेबसाइट ट्रैफिक है ये बेहतर नहीं है कि वो हमारे ऐड पे क्लिक करे और हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल पहुंच सही है, जाए? ये भी बेहतर है। अभी हम देखेंगे इसके नुकसान क्या हैं। बिल्कुल बेहतर है, अगर आपको वेबसाइट पे लेकर जाना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट होगी तो वो तो काफ़ी इफेक्टिव होगी, परचेज होंगी वहाँ पे। लेकिन अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं होगी, आपकी वेबसाइट तो इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होगी, जैसे पिक्सलेशन की वेबसाइट है, तो वहाँ से क्या गारंटी है कि कोई चीज़ परचेज भी होगी। आमतौर पर लोग वेबसाइट पर आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही है ना। हाँ, अगर आपकी वेबसाइट दराज टाइप की होगी तो कोई भी बंदा माउस पे क्लिक करेगा, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आएगा, कार्ट करेगा, पेमेंट मेथड बताएगा, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऐसी वेबसाइट के लिए तो बहुत अच्छा है ना ये। अच्छा, उसके बाद आगे चलें, और क्या आ रहा है ऑप्शन जी। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, ये है हमारी अवेयरनेस की कैंपेन। जैसे हमने इतनी सारी कैंपेन्स के नाम लिए थे ना, सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन का मतलब पिक्टोरियल एड्स नजर आएंगे, तस्वीर की शक्ल में ऐड नजर आएंगे। तस्वीर की शक्ल में एड्स कहाँ पे नजर आते हैं, तस्वीर की शक्ल में एड्स वेबसाइट्स पर और यूट्यूब पर भी नजर आते हैं। देखें, देखते हैं कोई ऐड नजर आ रहा है। आ गया एक ऐड नजर आपको, आ गया ऐड नजर, तस्वीर की शक्ल में आ रहा है ना। किसी एक वेबसाइट को पकड़े, जरा पिक करते हैं। ये नीचे भी ऐड नजर आया तस्वीर की शक्ल में, ये गूगल ऐड है, ये गूगल से बना हुआ ही ऐड है। इस ऐड को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्ले ऐड। और ये किस कैटेगरी में आता है, अवेयरनेस में आता है। इसी तरह जब आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो वहां पर भी हमें जो ऐड नजर आता है वीडियो की शक्ल में, और तस्वीर की शक्ल में आएगा तो यही कहलाएगा। और अगर वीडियो की शक्ल में हमें वो ऐड नजर आ रहा होगा तो इसका मतलब है वो वीडियो ऐड है, वो भी गूगल ऐड है। यानी ये 3 तरह के एड्स हैं जो हम लगाने सीखेंगे। सर्च एड्स, जो सर्च रिजल्ट्स में नजर आते हैं, वो कौन से होते हैं, वो मैंने आपको पहले लेक्चर में दिखाए थे, है ना, दिखाए थे ना। एग्जाम्पल में मैं लिखा था रिस्ट वॉचेस एट यूएसए। तो इस तरह के जो एड्स नजर आते हैं, ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सर्च एड्स है। तो ये 3 तरह के एड्स हैं जो हम लगाने सीख रहे हैं। आज हम जो शुरू करेंगे वो सर्च एड होगा। इसका मतलब है यहां पे लगा रहे हैं जी। अब आ जाए वापस, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशंस। कहता है भाई ड्राइव विजिट्स फॉर लोकल स्टोर्स इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स, यानी जो फिजिकल जगहों पर लोग जाना पसंद करते हैं उनके एड्स। गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो गूगल लिस्टिंग है, जो भी हम पहले बात भी कर रहे थे, अगर आप उसके एड्स चलाना चाहते हो तो इस कैटेगरी में आएंगे। आखिर में क्या लिखा हुआ है, क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मेरी कैंपेन बनाओ, मैं खुद ही बता देता हूं मैंने कैसा ऐड बनाना है। अच्छा, उसके बाद आगे फिर एड्स की टाइप आ गई। पहले था ऑब्जेक्टिव, पहले थे ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव नहीं बताया, मैं कहा मैं आगे जाकर खुद बताता हूं। आगे उसने कहा कि कैंपेन कौन सी लोगे। नंबर 1 सर्च एड। सर्च एड क्या है जी, ड्राइव लोकेशन ऑन गूगल सर्च विद टेक्स्ट एड्स। क्या ख्याल है, इसकी बात हो रही है, मैंने कहा इसी की बात हो रही है ना, कि सर्च पर ऐड आएगा टेक्स्ट ऐड की शक्ल में। ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्स ऐड, ये क्या है जी, भाई ये गूगल का बड़ा एक एक्सपेंसिव वाला ऐड भी है और एक बड़ी ब्रांड्स के लिए एक अच्छा ऐड भी है। परफॉर्मेंस मैक्स मतलब क्या कहता है, भाई आप ऐड रन करोगे मैं आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस दूंगा।
आपका एक ही ऐड है जो सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा। यानी आप एक कैंपेन में आएंगे, वहीं पर आप अपना सर्च ऐड भी डिजाइन करेंगे, वहीं पर आप अपना डिस्प्ले ऐड भी डिजाइन कर लेंगे, वहीं पर भी आप अपना वीडियो ऐड भी बना लेंगे। यानी ऑल इन वन एक ऐड होगा जो मैं खुद देखूंगा कि कब मुझे इसे सर्च पे दिखाना है, कब मुझे इसे वेबसाइट पे दिखाना है, कब मुझे इसे यूट्यूब में वीडियो की शक्ल में दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो कुछ हमने सीखना है सारा कुछ इकट्ठा होकर इस एक ऐड में आ जाएगा। यानी कि अभी हम अलग-अलग सीखेंगे, लेकिन जब अगर आप चाहो कि एक ही ऐड बनाएं जो सर्च ऐड भी हो बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, इसको सिर्फ बड़ी-बड़ी ब्रांड्स ही इस्तेमाल करती हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कैसी कॉस्ट आती है? जब हम ऐड बनाएंगे तो हमें नजर आएगी, ठीक है, बनाते हुए। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है भाई? डिमांड जेन ऐड, ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन, यूट्यूब, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क्स, ठीक है। क्या कहता है भाई? डिमांड जेन ऐड कहां पे चलेगा? यूट्यूब के ऊपर चलेगा। और कहां चलेगा? डिस्प्ले नेटवर्क्स पे चलेगा। अभी मैंने आपको डिस्प्ले नेटवर्क्स बता दी ना, वेबसाइट्स। और क्या कह रहा है कहां चलेगा? एंड मोर विद इमेजेस एंड वीडियो ऐड, इवन ईमेल पे भी चलेगा। आप ईमेल यूज कर रहे होते हो ना मोबाइल से, आपको अक्सर ऐड नजर आ रहे होते हैं ईमेल के अंदर, तो यहां से वो वाला ऐड भी चलेगा, ठीक है। और डिस्कवर में भी चलेगा। डिस्कवर क्या होता है? आप गूगल खोलते हो तो कितनी सारी ऊपर नजर आती हैं वेबसाइट्स, वहां पर भी ऐड चलेगा। इसी तरह जब आप यूट्यूब खोलते हो तो बड़ी सी लैंडस्केप ऐड भी नजर आती है आपको, वहां पर भी ऐड चलेगा, ठीक है। तो ये सब जगहों पर आप ऐड चला रहे हो। उसके बाद आगे क्या आ गया भाई? डिस्प्ले एड्स। ये सिर्फ डिस्प्ले ऐड है कि भाई आप सिर्फ डिस्प्ले ऐड बनाना चाहते हो। इसका क्या मतलब हुआ? तस्वीर की शक्ल में आए, इमेज ऐड, जो कि तस्वीर की शक्ल में नजर आए, जैसे अभी मैंने आपको यूट्यूब इस पे दिखाया है। लो इस पे क्लिक कर दें, आया नजर। और ये देखिए ये कौन सा ऐड है? -43%। क्लिक करो किसी एक के ऊपर, पता लग जाएगा आपको कौन सा ऐड है। पता लगा? इट इज कॉल्ड शॉपिंग ऐड। ये वो वाली साइट्स हैं जो ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट्स हैं, हर किसी का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट का है। सीधा सीधा ऑर्डर आ गया ना, ये जो मैंने अभी कह रहा था ऐड टू कार्ट में जाएंगे आप सीधा, तो ये शॉपिंग एड्स होते हैं। शॉपिंग एड्स उन वेबसाइट्स के बन सकते हैं जो ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट्स हो, जैसे दराज की वेबसाइट है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हाई फाई वेबसाइट हो, कोई भी हो सकती है भाई। कोई छोटा सा बिजनेसमैन भी हो सकता है, उसने जैसे शॉपिफाई में अपनी कोई वेबसाइट बनाई हो, 4 चीजें बेचता हो, कोई बंदा उसकी चीज पे क्लिक करे, सीधा ऐड टू कार्ट पे चला जाए, वहां से जाकर चीज पसंद करे, अपनी इंफॉर्मेशन दे, ऑर्डर प्लेस करे, तो होम डिलीवरी उसके घर हो जाएगी। ये वाले शॉपिंग एड्स है। ये आगे जी शॉपिंग एड्स भी, इसका मतलब शॉपिंग एड सिर्फ उसी के बनेंगे ना जिसकी ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट होगी। उसके बाद क्या आ गया? वीडियो ऐड। उसके बाद क्या आ गया? ऐप। और ये शुरू में हम कहां से करने जा रहे हैं? सर्च से। यानी हमने कहां से सेटअप स्टार्ट किया अपना? सर्च ऐड से। आपका गोल क्या है? आप अगर अपना गोल चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे हमने कहा फोन कॉल सेट किया हुआ ना इसमें गोल, ऐड करके आप भी अपना गोल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब मैं आपको एक्सेस दूं, ना समझ में आ रहा हो तो आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर बेशक ऐड कर देना, या जिस वेबसाइट को ऐड करोगे उसकी वेबसाइट से उसका नंबर लेना और उसको गोल सेट कर लेना। हमने इसे कंटिन्यू कर दिया। आगे क्या आया? क्या आया जी आगे? वेबसाइट विजिट्स, फोन कॉल्स। कहता भाई अब आप ऐड रन करना चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि जब लोग ऐड पे क्लिक करें तो कहां जाएं? आपकी वेबसाइट पे जाएं। हम कहते हैं यस हम ये चाहते हैं, सो हमने इसे ऑन कर दिया। और कहता है भाई आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दो, जैसे मैंने ये खोली हुई है तो मैं इसी का यूआरएल दे देता हूं। आपने प्रैक्टिस क्या करनी है भाई? किसी भी वेबसाइट को ले सकते हो, इसमें हमारे पास वेबसाइट की कोई ऑनरशिप की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो। फिर क्या आ गया? फोन कॉल्स। सो यहां पर आकर मैं इनका नंबर भी दे देता हूं, यहां से मैंने पाकिस्तान चूज किया और जो भी इनका नंबर है मेरे पास वो ऐड कर देता हूं। कोशिश करनी है जब आप प्रैक्टिस सेशन करें कोई सी भी वेबसाइट ले लें और फिर क्रीडेंशियल सारे उसी के यूज करें, यानी डिटेल्स उसी की हों, उसकी वेबसाइट का यूआरएल यूज करें, उसी की वेबसाइट पे नजर आने वाला नंबर यूज करें। इसमें डैशेस नहीं होने चाहिए, मैं डिलीट कर रहा हूं, ठीक है।
इस तरह आपने मोबाइल नंबर के साथ विदाउट स्पेस, विदाउट हाइफन पूरा ईमेल ऐड कर देना है, उसका मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। चलें जब अगले फेज पे चलते हैं। ये क्या पूछ रहा है? कैंपेन नेम। बहुत अच्छी बात है कि कैंपेन, जैसे आप फाइल मैनेजमेंट करते हैं तो अपनी फाइलों के प्रॉपर नाम रखते हैं ना, ताकि आपको कल को अगर फाइल की जरूरत पड़े तो आप उसको देख सकेंगे भाई कौन सी फाइल किस जगह पे पड़ी हुई है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपनी कैंपेन का कोई ना कोई नाम रखें। सो मैं यहां पर अपनी कैंपेन का नाम रख लेता हूं, सोफा क्लीनिंग जनवरी 2026। लो जी, आगे मैंने एक काम और भी किया, ये क्या लिख दिया 500। इसका मतलब क्या? ये देखें मैं फाइल मैनेजमेंट कर रहा हूं अपने लिए, कैंपेन मैनेजमेंट कर रहा हूं। मुझे ये पता लग गया कि सोफा क्लीनिंग की कैंपेन है, मुझे पता लग गया ये जनवरी में चलाई थी, और मुझे पता लग गया मैंने इसमें डेली बजट 500 रखा था। तो ये क्योंकि ये सारी चीजें मैं खुद सेट कर रहा हूं तो इसका मतलब मुझे पता होगा ये कोई कैंपेन, और ये जो आपकी कैंपेन का नाम है, कैंपेन की सेटिंग है, ये तो विजिटर्स को नहीं दिख रही ना, ये तो सब आपके लिए है। विजिटर्स को तो आपका सिर्फ ऐड नजर आना है, ठीक है। तो ये मैं अपनी मेमोरी के लिए ये सब चीजें सेटअप कर रहा हूं जी। अब क्या आ गया? कहता है भाई क्रिएट न्यू कैंपेन और फिनिश्ड अ ड्राफ्ट। कहता है भाई आपने पहले भी कुछ कैंपेन बनाई थी, शुरू की थी, मगर आपने उन्हें कंप्लीट नहीं किया हुआ, वो इन बिटवीन पड़ी है, यानी आपने उन्हें पब्लिश नहीं किया हुआ। तो क्या आप चाहते हैं कि आप किसी पुरानी कैंपेन को ही चलाएं, क्या आप नई कैंपेन बनाना चाह रहे हैं? ये जैसे लिखा हुआ आ रहा है ना, कहता है भाई ये जो दो कैंपेन्स हैं ये पुरानी कैंपेन्स हैं, क्या आप इन्हीं के थ्रू आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि नहीं बनाना चाह रहे हैं? अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? आप जब जब कैंपेन पूरी नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएगी? ड्राफ्ट में। तो इस तरह तो ड्राफ्ट ओवरलोडेड हो जाएगा ना, यानी कि आपका ऐड अकाउंट ओवरलोडेड हो जाएगा। तो इसके लिए उसने एक लिमिट रखी है, उसने कहा भाई 26-27 ड्राफ्ट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा जब ड्राफ्ट होंगे तो फिर वो आपको अगली कैंपेन नहीं बनाने देगा, कहेगा भाई पहले वो पुराने ड्राफ्ट्स जो अनफिनिश्ड हैं या उन्हें यूज़ कर लो या उन्हें रिमूव कर दो, ठीक है। सो अभी फिलहाल के लिए हमारे क्या बात है, स्टार्ट न्यू। आगे आ गया जी, आगे क्या आ गया हमारे पास? बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी? व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? कन्वर्जेंस। इसका क्या मतलब हो? अब देखिए कन्वर्जेंस कैलकुलेट कैसे होंगी। मिसाल दो, पिक सोल्यूशन का ऐड चलता है, ऐड नजर आता है, कोई भी बंदा आता है, ऐड पे क्लिक करता है तो वेबसाइट पे चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। सो अब क्या कहें, कन्वर्जन क्या है हमारी? एक और बंदा आता है, वेबसाइट पर आता है, होम पेज पर आता है, होम पेज से डिजिटल मार्केटिंग पे क्लिक करता है, उसे पढ़ता है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता है, फिर वापस चला जाता है। व्हाट वी थिंक अबाउट कन्वर्जन? वो जो पहला बंदा था, क्या वो कन्वर्जन में कितना कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा ना कन्वर्जन को। लेकिन एक बंदा है जिसकी ई कॉमर्स की शॉप है, और वो कहां पर जाता है? ऐड टू कार्ट के बटन पे जाता है, और जैसे ही वो ऐड टू कार्ट करके सबमिट करता है अपना ऑर्डर, तो उसके बाद एक और पेज खुलता है। जब जिस बंदे ने ऐड टू कार्ट कर दिया, कन्वर्जन हो गई ना, ऐड टू कार्ट का तो मतलब है ऑर्डर प्लेस हो गया। तो जैसे ही वो ऐड टू कार्ट करके अपना सबमिट करता है तो एक उसके सामने पेज आता है, आपने देखा भी होगा, अक्सर आ भी जाता होगा, थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस पेज को ट्रैक करना तो आसान है, लेकिन ये पेज रूट कैसे हुआ? ऐड टू कार्ट के बाद, यानी बंदा पहले ऐड टू कार्ट पे आके सबमिट का बटन वहां वाला दबा तो हुआ। इसका मतलब हमने ये कहा कि जितनी दफा कोई बंदा थैंक यू पेज पर आएगा, थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, इसका मतलब होगा कि वो हमारी एक सेल है। तो अब हम इसे कन्वर्जेंस कह सकते हैं। पाकिस्तान में हम जो ऐड चला रहे होते हैं वो इस पॉइंट से नहीं चला रहे होते हैं, ठीक है। सो अगर आपकी ऐसी वेबसाइट नहीं है, जैसे सोफा क्लीनर है, इसकी क्या है, इसको तो कॉल्स चाहिए ना, इसकी कन्वर्जेंस क्या है? कॉल्स। सो इसलिए मैं इसका कन्वर्जन पॉइंट नहीं चूज कर रहा, मैं इसका क्लिक पॉइंट चूज कर रहा हूं। समझ में आ गया पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर बिट क्लिक। ये क्या चीज आ गई, ये भी समझ लें जी। क्या कहते हैं आप? कितने पैसे दोगे आप पर क्लिक पर? यहां पर ये बात नहीं हो रही कि आप डेली स्पेंड कितना करोगे,
यहाँ पर ये आ रहा है कि जब आपका ऐड नजर आएगा तो जब कोई बंदा आपको क्लिक करेगा तो आप गूगल को कितने पैसे देने के लिए तैयार हो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ भाई ये मैं माउस बेचना चाहता हूँ, आप में से कौन खरीदेगा? तो फिर जो बंदा खरीदेगा मैं उससे पूछता हूँ कि कौन कितने पैसे देने के लिए तैयार है, तो मैं किसको बेच दूंगा? जो ज़्यादा बिड करेगा, जो ज़्यादा रेट करेगा। इसी तरह जो यहाँ पर मैं बिड कर रहा हूँ, मेरे कंपटीटर्स भी तो बिड कर रहे हैं, तो जिनकी बिड हायर होगी उनका ऐड ऊपर दिखेगा। अब अगर अगर आप पीछे वाले एक लेक्चर में चले जाएं, जो इससे पहले मैंने गूगल एड क्वालिटी का लेक्चर दिया था, याद आया कि नहीं आया? उसमें हमने ये कहा था कि भाई सिर्फ डॉलर्स की बेस पर ऐड पहले नंबर पे नहीं आता, जिसमें हमने ऐड क्वालिटी स्कोर करने का फार्मूला पढ़ा था, याद है ना? उसमें हमने कहा था कि ऐड क्वालिटी कैलकुलेट कैसी होती है, ऐड रैंक निकलता है। ऐड क्वालिटी कैलकुलेट होती है 0 to 10, और 0 to 10 का फार्मूला क्या था कि कॉस्ट पर क्लिक, यानी आप उसको दे रहे हो $2 प्लस आपका क्वालिटी रैंक, वो जो 0 to 10 है। अब जिसकी ऐड की क्वालिटी अच्छी होगी मींस उसका रैंक बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा उसका ऐड क्वालिटी रैंक है 7 और उसने लगाए $2, तो रैंक क्या बन गया उसका? 14। एक और बंदा है जिसने लगाए $4 मगर उसका ऐड क्वालिटी रैंक बहुत पुअर है, 3। कितने हो गए? 12। पहले कितने बने थे? 14 बने थे ना। तो अब पहले वाले ने डॉलर्स कितने लगाए थे? 2। इसने डॉलर्स कितने लगाए? 4। इसका मतलब है इसको महंगा पड़ गया ना ऐड। क्यों पड़ा? कि इसने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कैलकुलेट इस्तेमाल नहीं किया। मुख्तसरन बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं लेक्चर लिया हुआ वो लेक्चर सुन लें क्वालिटी वाला। अब क्वालिटी स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है? मैंने बताया था क्वालिटी स्कोर के बहुत सारे फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर क्या था? आपका लैंडिंग पेज, कि किस पेज पर आप ट्रैफिक को लेकर जाते हैं। अगर वो वाला पेज अच्छा नहीं होगा, ऐसे ही है ना जैसे मैं यहाँ पे क्लास पढ़ा रहा हूँ और क्लास का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा तो आप उठ के चले जाएंगे। इसी तरह जब आप किसी को पैसे देकर अपनी वेबसाइट पे ला रहे हैं और वो अच्छा नहीं होगा, आपका इंटरफेस अच्छा नहीं होगा, जिससे उसे लगेगा कि मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? बाउंस कर जाएगा। एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? CTR, क्लिक थ्रू रेट कैसा होगा। जिनकी वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट अच्छा होगा, ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर था। तीसरा भी एक था, वो क्या था? रेलिवेंस। मतलब एक बंदे ने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी, तो पीक सॉल्यूशन के होम पेज पर उसको ले गया, जिसके ऊपर उसको जाता ही नजर आ रहा है हिस्ट्री ऑफ पीक सॉल्यूशंस। रेलिवेंट है? नहीं करो यार, क्यों रेलिवेंट है? कैसे रेलिवेंट हो गया? वो कहता है मुझे पीक सॉल्यूशन का कोर्स देखना है, हम उसे बता रहे हैं कि पीक सॉल्यूशन जो है ना जनाब हमने 1842 में बनाया था, हाँ इन लोगों ने बनाया था, ये इसके फाउंडर्स हैं। रेलिवेंट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। वो पूछना चाह रहा है आपसे डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के मतलब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम उसे किसके मतलब बताएंगे? डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के मतलब ही बताएंगे उसमें। इसका मतलब है कि रेलिवेंसी है। और अगर वहां पर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को बता रहे हैं और साथ में सारे 15-20 कोर्सेज भी बता रहे हैं, फिर रेलिवेंट नहीं है। अब आपको पॉइंट समझ में आया? क्वालिटी कैसे कैलकुलेट हो रही है? लैंडिंग पेज से, CTR से और रेलिवेंस से। इसका मतलब क्या हुआ? जिसको जो बेच रहे हैं उसको यही बताना है। यानी एक बंदा पीक सॉल्यूशन के इंफॉर्मेशन ऑफिस में है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के लिए, तो उसको जो इंफॉर्मेशन दें उसमें से 40% इंफॉर्मेशन डिजिटल मार्केटिंग की हो, 10% इंफॉर्मेशन दूसरे कोर्सेज की भी हो, तो गड़बड़ हो गई ना। वो तो बात ही आपसे डिजिटल मार्केटिंग की कर रहा था। उसकी प्रोडक्ट, वो जो चीज खरीदने आया है, मिसाल के तौर पे मैं पॉन्स्टान की गोली लेने चला जाऊं, ठीक है ना, तो मुझे कोई और गोलियां बता रहा हो, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा मुझे टेम्परेचर हुआ है तो मुझे टांगों की दर्द की गोली दे दे, पेट दर्द की गोली दे दे, तो गलत हो गया ना, ये गोलियां ही गलत दे रहा है मुझे तो भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पॉन्स्टान एक खानी है सिर्फ। इसी तरीके से जो बंदा जिस काम के लिए आ रहा है उसको वो इंफॉर्मेशन देनी है। देखें, हम गूगल ऐड से पैसे देकर ट्रैफिक बाय कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। अब ट्रैफिक गलत जगह पर जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारे पैसे जाया हो रहे हैं, तो हमें अपने पैसे जाया तो नहीं करने। तो इस तरह करने से हमारा ऐड क्वालिटी बढ़ेगा। तो इस तरह करके हम अपनी CPC को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कंट्रोल हो गई। यहां हम बताने लगे हैं CPC का मतलब, मेरा ख्याल है अब समझ में आ गया होगा क्या है? कॉस्ट पर क्लिक, कि आप कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा भाई मैं 40 रुपए दूंगा एक क्लिक के लिए।
फॉर एग्जाम्पल मेरा ऐड चलता है भाई, ऐड क्वालिटी शायद अच्छी नहीं है, मेरा ऐड नजर ही नहीं आता पहले सफ़े पर, ऐड चल रहा है नजर नहीं आ रहा, मैंने खुद ही ऐड चलाया, मैंने देखा नहीं नजर आ रहा, मैं कहा भाई ये लगता है पैसे कम है, मैंने 40 को फिर कर देना है 60। फिर मैंने देखा मेरा ऐड नजर आ रहा है मगर तीसरे नंबर पे नजर आ रहा है या चौथे नंबर पे नजर आ रहा है, मैंने कहा भाई ये नंबर भी ठीक नहीं है, फिर मैंने उसका रेट कर दिया 70 रुपये। जब 70 रुपये किया तो देखा मेरा ऐड पहले नंबर पे आ गया, मैं कहा नहीं भाई ये अमाउंट तो बहुत ज़्यादा हो गया, यूं करता हूँ 65 कर देता हूँ, ज़रा कंट्रोल में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो डैट इज CPC, कॉस्ट पर क्लिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मेरा ऐड दिखेगा तो एक एक क्लिक के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, मतलब एक बंदे ने 500 रुपया लगाया और 50 रुपए की एक क्लिक आई, तो जब उसका 500 का बजट कंज्यूम हो जाएगा तो उसका ऐड नजर आना बंद हो जाएगा। ठीक, आज इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दोबारा से सर्च ऐड को यहाँ तक लेकर आएंगे और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।